दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी ने अपने कंपनी का जो है क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है 30 सितंबर 2025 का। इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30 सितंबर 2024 से। और इसमें हम कंपेयर करके देखेंगे कि इस बार जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर सेकंड में जो है 4,32,000 की है। पिछले क्वार्टर में थी 4,04,000 की। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर वन से जो है इंक्रीज में रही है। और अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में था 3,89 के और इस बार है 432 के। तो इस बार जो कंपनी की टोटल इनकम की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज में है, चाहे वो क्वार्टर वन हो या फिर पिछले साल का सेम क्वार्टर हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है सेकंड क्वार्टर में वो है 390 के। पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में जो थे वो थे 355 के। तो इस बार जो कंपनी के एक्सपेंसेस है पिछले क्वार्टर से इंक्रीज में रहे हैं। और अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से हम कंपेरिजन करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 338 के और इस बार है 390 के। तो इस बार जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो पिछले क्वार्टर और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी इंक्रीज में रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में रह गया है 33,490 का। प्रॉफिट को अगर हम पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन से कंपेरिजन करें तो पिछले क्वार्टर में था 37,920 का और इस बार कंपनी का 33,000 का रह गया है, तो डिक्रीज में रह गया है। और अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 31,000 का और इस बार है 33,000 का। तो कंपनी की जो प्रॉफिट की पोजीशन है वो क्वार्टर वन से तो क्वार्टर सेकंड में डिक्रीज में है, पर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो फर्स्ट क्वार्टर में है 120.62 का, क्वार्टर सेकंड में है 106.52 का। तो क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी का ईपीएस है डिक्रीज में रहा है। और अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो पिछले साल था 98.68 का और इस बार है 106 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में तो डिक्रीज में है, पर पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो इंक्रीज में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कंपनी के कैश फ्लो के स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी में कैश इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है। इस क्वार्टर जो कैश फ्लो है इसमें हम 2 साल का डाटा को कंपैरिजन करेंगे 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2024 के डाटा से। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के देखते हैं कि इस बार नेट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो कैश एंड कैश जो है कंपनी का नेट इंक्रीज और डिक्रीज है इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस क्वार्टर यानी क्वार्टर में है वो है 1,131 का और पिछले साल था नेगेटिव में यानी कैश आउटफ्लो था 7,000 का। तो कंपनी ने अपने कैश की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी की है। पिछले साल जो कंपनी की परफॉर्मेंस थी वो कैश आउटफ्लो की थी, वो भी 7,000 नेगेटिव में थी। और इस बार जो कंपनी का कैश इनफ्लो है यानी कि ने जो है कैश इंक्रीज हुआ है वो है 1,131 का। तो ओवरऑल कंपनी की कैश परफॉर्मेंस अच्छी है, टोटल इनकम की परफॉर्मेंस अच्छी है और नेट प्रॉफिट की पिछले साल से जो है कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज में रही है। तो ये थे किस कंपनी के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट। अब और भी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट लेके आने वाली है, जैसे कि बीपीसीएल, तो उस कंपनी का हम जल्दी ही रिजल्ट डिक्लेयर करने जो है वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो इस तरह से जो भी कंपनी सो अपने क्वार्टरली जो रिजल्ट है डिक्लेयर करती है उनसे अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप इसी तरह से जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो उससे अपडेटेड रह सके।